मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जिला परिषद के अध्यक्ष सह रोगी कल्याण समिति सदर अस्पताल की अध्यक्ष शारदा सिंह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही हैं। शारदा सिंह खांसी, बुखार और सर्दी से ग्रसित हैं। आज इलाज के लिए उन्होंने सदर अस्पताल का रुख किया। इलाज के लिए उन्होंने निजी अस्पताल की बजाय सरकारी अस्पताल को प्राथमिकता दी। उन्होंने सदर अस्पताल में ही प्राथमिक उपचार करवाया। शारदा सिंह ने पूरी प्रक्रिया को सामान्य मरीज की तरह पूरा किया। इलाज के बाद उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया और मिली कमियों को दुरुस्त करने हेतु सिविल सर्जन को निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में इलाज की सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्हें यहां संतोषजनक इलाज मिला। उन्होंने बताया कि मरीज के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें खड़े होकर इंतजार न करना पड़े। बेड की कमी है, चिकित्सकों की भी कमी है। इसकी सुविधाओं में विस्तार होने की जरूरत है। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें अब तक चैम्बर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। पहली बात तो मैं यहाँ पहले खुद का ही चेकअप कराने के लिए आई हुई थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब था। अभी मुझसे जो भी लोग मिलते हैं मेरे ग्रामीण, उनको मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि सदर चले जाए। तो मैं खुद से देखने आई थी क्या मैं सही जगह उनको भेज रही हूँ कि नहीं भेज रही हूँ, डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, उनको सही तरीके से दवा मिलती है कि नहीं। तो यहाँ आके देखा मुझे कि काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। डॉक्टर चैम्बर में बैठे हुए हैं, लोग आए हैं दिखाने के लिए। बस थोड़ा बहुत है कि डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं कि पेशेंट का जैसे बहुत लंबी कतार में ही खड़े हैं और वो पेशेंट है, तो उनको अगर बैठने के लिए भी कुछ होना चाहिए था ताकि वो वेटिंग करते। कुछ लोग जाते हैं फिर वो वेट करते हैं, लेकिन जगह का कमी के कारण और कुछ अब इसमें भी हम लोग को सोचना होगा कि आगे हम लोग क्या करना चाहिए। मैंने फीमेल वार्ड को निरीक्षण किया तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। जिसके हिसाब से पेशेंट हैं शायद उसके हिसाब से फैसिलिटी अब नहीं दे पा रहा है हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत सारे वार्ड में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर पेशेंट। पहले था कि लोग पेशेंट नहीं आते सदर में, अभी देखने को मिला कि पेशेंट तो सारे में हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके रहने में थोड़ा सा कमी मुझे नज़र आई। साफ़ सफाई की, लोग हैंड कम होने के कारण साफ़ सफाई की थोड़ी कमी नज़र आई। और पहले से तो बेहतर है, भीड़ देखने को मिला। मरीजों की संख्या बढ़ी है लेकिन सुविधाओं में विस्तार नहीं हुआ। जी, अब अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई है तो सुविधा में कमी आ गई है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जब बनाया गया है हॉस्पिटल, तभी इसमें सोच के नहीं मुझे लगता है बनाया गया है कि चैम्बर उस तरीके से वार्ड नहीं बनाया गया है। गैलरी में लगाए हुए हैं बेड, जो कि कहीं से गर्मी इतना है, छोटे बच्चे हैं, सब न्यू बॉर्न बेबी हैं, तो परेशानी उनको हो रही है। सही तरीके से डस्टबिन का यूज़ होना या फिर सही तरीके से वॉशरूम बनना या उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सफाई कर्मियों का होना जो कि कमी देखा। अब देखिए, अब यहाँ मैंने सदर में एक दिन प्रखंड का भी मैंने सोचा CSC अध्यक्ष कि मैं भ्रमण करूँगी, क्या परेशानी वहाँ आ रही है, क्यों वहाँ नहीं लोग आ रहे हैं, तो उसका भी जाँच होगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को खबर नहीं होता है कि ऐसा होता है कि कभी लोग परेशान हो जाते हैं, अपने गांव के जो समीप में HSC है वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट NM बोल देती है। एक तो NM एक शिकायत है कि NM जहाँ डिप्यूट किया गया वहाँ वो रह नहीं रही है, जबकि सरकार ने उसके फैसिलिटी के लिए ऊपर सारे रूम बनाए गए हैं, नीचे उनको रखे 24 घंटा वॉच करना है कि ग्रामीण कब आ रहे हैं, किनको क्या समझ। लेकिन NM सब जगह मिल नहीं रही है। अभी मैंने 2-3 जगह देखा था, वहाँ NM नहीं है, बंद है ताला। सिर्फ थर्सडे को उनका खुल रहा है। अभी जब उनके जितने भी सहिया बहन लोग हैं उनका कुछ मीटिंग रहता है तो वो लोग खोल रही हैं। इंजेक्शन जिस दिन थर्सडे को पता है कि टीका मिलने वाला उस दिन खोल रहा है, बाकी दिन बंद रहा है। तो गांव वाले कैसे आएंगे? अभी आप जो बारिश का आने के कारण जो डायरिया फैल रही है गांव में, अक्सर लोग वही बीमार पड़ रहे हैं, सबको जो वायरल फीवर चल रहा है, लोग जाते हैं वहाँ ताला बंद रहता है। दवाएं बोलने पे तो बोलती हैं कि दवाइयाँ नहीं है यहाँ पे, तो लोग नहीं जा रहे वहाँ पे। बस यही एक कारण है कि वहाँ NM नहीं होने के कारण, डॉक्टर नहीं बैठने के कारण लोग ऐसे NM से दवा डायरेक्ट लेना नहीं चाहते। डॉक्टर दे रही है जी, मैंने CS को बता दिया जो कमी हम लोग को नजर आई है, मैंने इनको बताया है। और आगे जो बैठक होगी हमारे रोगी कल्याण की समिति की बैठक में, हम लोग उसमें इसका डिस्कस करेंगे और कुछ उपाय निकालने का प्रयास करेंगे। रोगी कल्याण समिति का गठन हो गया है, आपका चैम्बर भी यहाँ पे नजर नहीं। जी, वो भी मैं देखने के लिए आई थी, वो भी शिकायत मुझे है CS से। मैंने 2 बार लेटर इनको दे चुका है, पर अभी तक ये लोग चैम्बर नहीं दे पाए। तो आगे देखते हैं, नहीं कुछ हुआ तो हम बगल में एक तंबू लगाएंगे, आराम से उसमें बैठेंगे। समस्या नजर आ रही है, क्यों नहीं? इनका सबसे पहले है कि जगह स्पेस कम है, यहाँ स्पेस नहीं है, चैम्बर खाली नहीं है। जगह जगह देखिए पेशेंट रहने के लिए कम है, कहीं बहुत सारे मशीनें आई हुई हैं बच्चों के लिए हो या फिर और इलाज के लिए, वो मशीन को
स्टेबल करने के लिए इनके पास कमरे नहीं, वही एक कारण अभी इनके द्वारा बताया जा रहा है। मुझे देखने के लिए मिला कि ये कारण है। मैम, कोई दिन पहले हम लोगों ने सीएचसी का कवर बनाया था, वहाँ पर ओपीडी के बाद डॉक्टर नजर नहीं आते। गोविंदपुर सीएचसी की स्थिति थी, वहाँ पर ओपीडी में तो डॉक्टर रहते हैं, उसके बाद 3 बजे से जो रात के 9 बजे तक का जो समय है, वो कई दफा डॉक्टर 6-6 बजे तक वहाँ पर पहुँचते ही नहीं है। जी, ये कंप्लेंट मेरे पास भी आया था कि शाम को अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई बीमार हो जाए अचानक, वहाँ जाने से डॉक्टर वहाँ नहीं मिलते हैं। तो इसका पहले भी हम लोगों ने बात की थी, इन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर की कमी है। तो मैं सिविल सर्जन मेरे साथ है, मैं इनको कहना चाहूँगी कि शिफ्ट के हिसाब से क्यों नहीं बांटा जाए, कि इमरजेंसी के लिए एक डॉक्टर इवन रहना चाहिए जहाँ बहुत सारे पेशेंट पहुँचते हैं, या फिर जो मेन रोड के एनएच के साइड में जो इनका हॉस्पिटल, इवन अभी कुछ दिनों के लिए वहाँ कम से कम इमरजेंसी में एक डॉक्टर होने मैम, चाहिए। डॉक्टर की ड्यूटी भी है, डॉक्टर वहाँ पे डिप्यूट भी किए गए हैं, उनका रोस्टर भी लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। तब तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर रोस्टर उन्होंने ड्यूटी बांटा हुआ है और उसके बावजूद वहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो उस डॉक्टर पे जांच होनी चाहिए। तीनों टाइम वहाँ पे गोविंदपुर सीएचसी में डॉक्टर रहने चाहिए, और वहाँ पर रोस्टर बकायदा बना हुआ है। जी, मैं तो कहूंगी कि अभी बैठक होता है तो हम लोग उस पर डिसीजन लेते हैं। जितने भी एचएससी हैं जहाँ रोस्टर लगा हुआ है कि डॉक्टर रहना, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और उनका मॉनिटर सीएस के चैम्बर में होना चाहिए कि ये यहाँ से देखे कि कहाँ डॉक्टर आपके रह रहे हैं कि नहीं। शायद वो एक तरीका हो सकता है कि डॉक्टर वहाँ पे मिले और लोगों को उसकी सुविधा मिले, जिसको जो सोच करके सरकार ने इतनी हॉस्पिटल बना रही है। और आगे कितना क्या मिल रहा है? अभी तो फिलहाल उसमें किट मिल रहा है। अभी किट अभी आप सामने में देख रहे होंगे, शीशे में लगा हुआ है, जो किट अभी दिया जा रहा है। और बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी पूरे तरीके से तो पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कंप्लीट हो जाता है हम लोग आयुष्मान का फंड खर्च करेंगे और लोगों को इसकी सुविधा पहुंचाएंगे। वहीं पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा कुछ कमियों को बताया गया है, उसे दुरुस्त करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। जहां चिकित्सकों की कमी है और जहां चिकित्सक निरंतर नहीं बैठ रहे हैं, वहां व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल मरीजों की सुविधा के लिए बेहतर दिशा में कार्य कर रहा है। यहां मरीजों को बेहतर सुविधा मिल रही है। एक्सरे भी सुविधा अब मरीजों के लिए उपलब्ध करा दी गई है। आने वाले समय में कई तरह की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मैडम अब खुद अस्वस्थ थी, तो अपने स्वास्थ्य के जांच के लिए भी आई थी कि हम देखें कि हमारा सदर हॉस्पिटल किस तरह से कार्य कर रहा है। अपने स्वास्थ्य का जांच ही एक ऐसा उपाय था जिससे कि उनको लगा कि हम अपने स्वास्थ्य का, हालांकि वो तो विशेष में आ जाती है तो सिस्टम थोड़ा सा विशेष को देखने में अलर्ट हो जाता है। फिर भी उन्होंने आके दिखाया, इस भीड़ भरे माहौल में जनरल पब्लिक की तरह आकर के दिखाया, कोई टीम टाम नहीं किया, समझे ना। और आकर के उन्होंने दिखाया और सारे वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कुछ मुद्दों पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की, जैसे कि हमारे यहाँ साफ सफाई पे उन्होंने आपत्ति दर्ज किया कि साफ सफाई के लिए हमें और कर्मियों की ज़रूरत है। हम अगर और कर्मी रखेंगे तो अस्पताल का साफ सफाई अच्छा होगा। भीड़ बहुत बढ़ गया है, हम व्यवस्थित तरीके से मरीजों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसका उनके संज्ञान में दिया गया। इस संबंध में उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में हम अगला जो बैठक होगा हम लोग का, उसमें ये करेंगे, विचार करेंगे और इसका कोई निराकरण हम लोग निकालेंगे। अभी सर क्या कुछ बेहतर व्यवस्थाएं हुई है? ये तो आप बताएंगे, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। मैडम का कहना है कि पहले से बेहतर व्यवस्था हुई है और हम सर्विसेज में थोड़ा सा अच्छे हुए हैं। हाँ, और दवाई की उपलब्धता के बारे में भी उन्होंने बताया कि दवाएं उपलब्ध कराइए, लोगों को बाहर से दवा खरीदने की जरूरत ना पड़े। सर, रेडियोलॉजी जांच के लिए जो मशीन आई थी वो कब तक स्टेबल हो रही है? सर, रेडियोलॉजी में एक तो जगह भी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मरीज को रेडिएशन से दूर रखा जाता है। तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हमारे पास, हालांकि हम लोग रेडिएशन के लिए एक जगह चिन्हित करके रखे हैं कि वहाँ हम लोग रखेंगे, और वो पहले जहाँ एमटीसी बना हुआ था उस जगह को चिन्हित किया गया है, लेकिन उसका इंस्टॉलेशन में AERB का एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो AERB जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है टेक्निकल हेड का, तो जैसे DC साहब ने अनुमोदन दिया है कि आप जो अभी संचालित यहाँ का आउटसोर्सिंग एजेंसी है उससे आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग का मैन पावर का असेसमेंट नहीं हो पाया है। मैन पावर का असेसमेंट हो जाएगा
हम लोग उनको ऑर्डर प्लेस कर लेंगे। आज ही बैठक रखा गया है 3 बजे, अगर आज हो जाता है तो हम लोग कल निश्चित रूप से रख देंगे। जो मैन पावर मिलेगा उसमें हमारा एक्सरे टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट डाला हुआ है, वो आ जाएगा तो हम लोग एक्सरे स्टार्ट कर देंगे। वैसे हम लोग एक्सरे आज से स्टार्ट कर दिया है। जो हमारा पहले टीबी का जो एक्सरे प्लांट था वहीं पे हम लोग 50 रुपया का नॉमिनल ये पे चेस्ट एक्सरे वहाँ फ्री होगा, लेकिन बाकी एक्सरे जो होता है हाथ का पैर का ये सब जो है वो एक्सरे हम लोग उसके लिए एक नॉमिनल फीस रखे हैं 50 रुपये का, समझे ना। और वो एक्सरे की सुविधा हम लोग वहाँ उपलब्ध कराया है। कल डीसी साहब ने इसमें अनुमोदन दे दिया है और आज से हमारा प्रयास होगा उसका स्लिप वगैरह कटवाने के लिए वो जो है हम लोग ऑर्डर दिए है, वो बन के आ जाएगा, हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एक्सरे वहीं मूवेबल अल्ट्रासोनोग्राफी जो मशीन आके रखी हुई है उसका कब तक काम हो करना? मूवेबल अल्ट्रासोनोग्राफी का मशीन पोर्टेबल एक्सरे है। सर एक और डेवलपमेंट बता रहे थे कि मरीज को मैसेज जाएगा उनका टेस्ट को, ये कब से? ये आज से आपको तो प्रोटोटाइप हमने दिखाया है कि इस तरह से आएगा और उसके ये में व्हाट्सएप ग्रुप में उसका चला जाएगा ये कि आपका टेस्ट का क्या रिपोर्ट है, ये सेम डे हमको मिल जाएगा। मतलब अब यहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं है? दौड़ने की जरूरत तो पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाएगा नहीं तो वो टेस्ट लेके क्या करेगा, ठीक तो हो नहीं जाएगा। हाँ, डॉक्टर मरीज के पास भी चला जाएगा, समझे ना। अभी देखिए ये व्यवस्था को धरातल पर लाने में टाइम लगेगा। कौन सा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि टेस्ट वाला, हम ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन जो है एडवाइस डॉक्टर कर दे और वो अपना घर पे भी देख ले कि हमको डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया और उसके रिकॉर्ड में आ जाए। एबीडीएम एक सिस्टम है जो सरकार अभी कर रही है और एबीडीएम में सभी लोगों का अपना आभा का रजिस्ट्रेशन कराना है और जब आप अस्पताल आएंगे आभा नंबर बताएंगे तो आपका सारा डाटा जो है उस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वहाँ से आपको चला जाएगा जिस डॉक्टर को आपको दिखाना है, जो आपका कंप्लेन है उसके कंप्यूटर सिस्टम में चला जाएगा। वो वहाँ आपको देखेगा, आपका कंप्लेन नोट करेगा और आपको क्या पास्ट में इलाज चला है वो सारा हिस्ट्री उसमें रहेगा। वो देखने के बाद आपको वहीं एडवाइस करेगा मेडिसिन और वो मेडिसिन जो है चला जाएगा फार्मेसी के पास और जो टेस्ट वो एडवाइस करेंगे वो चला जाएगा लेबोरेटरी के पास। आप वहाँ ये सर अभी ये प्रयास में है, अभी तो रजिस्ट्रेशन ही हमारा 100% नहीं हुआ है। ये हम लोग इसमें टाइम लगेगा, इसमें उतना ट्रेन हमारा डॉक्टर को भी करना है, हमको ट्रेनिंग प्रक्रिया हमारी चल रही है तो वो डॉक्टर को भी ट्रेंड करना है, फार्मासिस्ट को, लेबोरेटरी को, सारा कुछ जो है जब वो डिजिटल करने के लिए सबका ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है और इस पर सरकार भी बहुत ज़्यादा, सरकार का ये महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार इस पे बहुत ज़्यादा संज्ञान ले रही है। बहुत जल्दी यानी साल भर तो लगेगा, उतना कल होगा, ये सब होगा। बहुत सारे टेक्निकल इसमें हर्डल्स है जो कि धीरे धीरे सरकार भी इसमें प्रयासरत है कि उसको दूर करें। लेकिन लोगों को आभा के तरह रजिस्ट्रेशन करवाना। बता दें कि सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा नियमित नहीं बैठते हैं, जिसके कारण मरीजों की संख्या में वृद्धि नहीं होना एक चिंता का विषय बन रहा है। स्वास्थ्य विभाग को इस दिशा में बेहतर करने की जरूरत है ताकि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर विस्तार हो सके। देखना होगा कि कितनी जल्दी स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर व्यवस्था बहाल होती है और मरीजों को राहत मिलती है। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।